तो गुरु, आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसी बंदी को जब उसका पति उसकी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कर पाता है तो वो तो पूरे शहर के लौंडों से ही अपनी सर्विसिंग करवाने लग जाती है। और तभी उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे फिल्म लौंडे से जो न सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी उसकी गहरी गुफा में उतार देता है। इस वजह से उसे खोदम पट्टी की ऐसी आदत लग जाती है कि वो दिन भर बस तबले ही बजवाती रहती है। ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितने कितनी बार किस किस के साथ किस किस पोजीशन में और हाँ किस किस फ्लेवर में करती है, ये सब तुम गुरु आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो मूवी का नाम है मोनोमर और ये मूवी तुम्हें डेफिनेटली पसंद आने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इसे कहां पर वॉच करना है ये मैं आपको मूवी के एंडिंग में बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें मूवी की मेन कैरेक्टर मार्था दिखाई जाती है। मार्था का एक बाबू है जिसका नाम दारियो है। हालांकि वो पेलम नॉवल सीखने का काम करता है, परंतु जब बारी आती है बेड पर तो भैया जी का ज्ञान बिल्कुल जीरो हो जाता है। शादी के कुछ सालों तक तो उसने मार्था को खूब बचाया है, पर अब पता नहीं पिछले कुछ सालों से दारियो को क्या हो गया है कि उसकी गाड़ी तो उसके हाईवे पर चलती ही रही है। इस चीज को लेकर मार्था बहुत ज्यादा परेशान है और वो हर रोज अपनी गुलामी चमकाती रहती है कि कभी न कभी दारियो उसकी गुलामी में छलांग जरूर मारेगा। पर बेचारा दारियो हर बार उसे निराश ही कर देता है और फिलहाल मार्था को अपने घर की लंबी सब्जियों से ही काम चलाना पड़ रहा है, जिस बात का दुख उसे बहुत है। मार्था को डायरी लिखने की आदत है जिसमें वो अपना ये सब ठंडी रोना लिखती रहती है। एक दिन दारियो उससे बताता है कि वो एक पार्टी में जाने वाला है जहाँ पर बहुत सारे राइटर्स आने वाले हैं। अब मार्था को ऐसा लगता है कि रात पार्टी में जाने के लिए नहीं बल्कि मेरे तबले बजाने के लिए होती है। पर दारियो के बारे में बताया ना गुरु, उसकी गाड़ी में जंग लग चुकी है तो वो उसके हाईवे पर अब चल नहीं पाती। इस वजह से दारियो उसे एक आर्ट गैलरी का टिकट देकर खुद चला जाता है उस पार्टी में। और यहाँ पर हम देख पाते हैं मार्था जब आर्ट गैलरी में आई हुई थी और वो इधर उधर देख रही थी कि तभी वो नोटिस करती है एक बंदा उसे बहुत देर से देख रहा है। मार्था को ये चीज काफी अजीब लगती है तो वो उससे दूर जाने लगी, पर तभी वो एक कुप्चा पकड़ करके मार्था को वहीं पर खोल के सेट करने लगता है। अचानक से उसकी ऐसी सेटिंग हो गई तो मार्था को झटका जरूर लगता है, पर इन्हीं झटकों में वो कहीं न कहीं अब एंजॉय भी करने लगती है। सफर तो उनका बहुत तगड़ा चल ही रहा था, पर मंजिल तक पहुंच पाते इससे पहले ही बहुत सारे बच्चे वहां पर आ गए, जिस वजह से सुई से धागा निकालना पड़ गया। हालांकि पिलाई की वजह से उसकी चाल जरूर लड़खड़ा गई थी, पर मार्था को इस चीज में बड़ा मजा आया था और घर जाकर वो उसी इंसिडेंट को याद कर करके अपनी उंगलियों को दर्द देने लग जाती है। कुछ देर के बाद उसका बाबू भी घर में आ गया, जिससे मार्था आज के सारे कर्म कांड बता देती है। पर दारियो की एक बुक थी जिसमें उसने ऐसा ही कुछ इंसिडेंट अपने मन में बना करके लिखा था, तो उसे लगता है कि शायद मार्था ने उसकी कोई बुक पढ़ी है और उसे जलाने के लिए ऐसी ज्ञान की गोलियां दे रही है ताकि मुझे गुस्सा आ जाए। इसलिए दारियो स्मार्ट बनने के लिए गुस्सा ही नहीं करता, पर मार्था समझ जाती है कि ये मानुस तूतिया है तो वो उस पर ध्यान नहीं देती और उसी इंसिडेंट को याद करते हुए अपनी उंगलियों को कष्ट देने लग गई। अगले दिन मार्था दारियो के साथ एक और पार्टी में आई हुई थी कि तभी दारियो अपने फ्रेंड्स में लग जाता है और बेचारी मार्था अकेले बैठे हिला रही थी, हाथ हिला रही थी। तभी उसके पास वही बंदा आता है जिसने आर्ट गैलरी में उसे चटकाया था। मार्था उसे देखकर थोड़ा सा डर जरूर जाती है, पर वो उसके साथ डांस करने लगा। मार्था भी उसके साथ डांस कर रही थी कि इसी बीच वो उसकी गहरी गुफाओं में पहुंच जाता है। मार्था को पिछली बार इतना मजा आया था कि इस बार वो उसे मना ही नहीं कर पाती और फिर वो उसकी गहरी गुफाओं में खिलवाड़ करने लगा, जिससे मार्था को बड़ा मजा आता है और फिर वो उसे एक कोपचे में चलने के लिए बोलती है। वो बंदा भी उसे एक कोपचे में ले गया और फिर वहीं ले जाकर उसे अपना टिटनेस का इंजेक्शन लगाने लग जाता है। मार्था को भी इंजेक्शन लेकर बड़ा मजा आ रहा था और वो भी उसका पूरा साथ देने लगती है, पर इतने में ही उसकी एक फ्रेंड समंथा आ गई जो कि उसे खोदम पट्टी करते हुए देख लेती है। हालांकि वो उसे डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती थी, पर अब वो दोनों क्या ही करते। इस वजह से एक बार फिर से उस बंदे को गहरी गुफा में गोता लगाने नहीं मिलता और वो झील से बाहर निकल आता है। उसके जाने के बाद मार्था की फटी पड़ी थी कहीं ऐसा न हो समंथा उसके फड़वे न लगवा दे, पर समंथा तो उससे भी परम थी। वो उसके पास आती है और उसे ज्ञान गोलियां देने लगती है कि ऐसे खुले में पिलम पिलैया करने का क्या फायदा है, किसी ने देख लिया तो तोड़ दी जाएगी। इससे अच्छा है मुझे बता देती, मैं एक सस्ता ओयो बुक करवा देती। मार्था को समझ नहीं आता कि ये औरत क्या है, तो वो उसे इस बात के लिए मना करने लगती है और वही डायलॉग कि ही इज जस्ट अ फ्रेंड। पर समंथा उसे बताती है हाँ यही लाइन बोल करके मैंने भी 5 केले
चख लिए हैं। अब तुम ज्यादा ज्ञान की गोलियां मत दो, क्योंकि खुद यहाँ पर मैं अपने बाबू के साथ आई हूँ, ना कि अपने पति के साथ। मेरी लड़खड़ाती चाल देख करके तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इसमें 2 लोगों की मेहनत का कमाल है, अकेले किसी के बस की बात नहीं है। एक्चुअल में मैं हमेशा बैकअप के लिए एक बाबू रखती हूँ, ताकि अगर कभी पति से लड़ाई हो जाए तो कम से कम मेरे इंजन की सर्विस करने वाला एक बाबू तो हो ही। और इससे एक और फायदा भी है कि जब मेरा पति देखता है कि मेरी चाल ज्यादा लड़खड़ा रही है तो वो मेरे बाबू से ज्यादा मेरी बजाता है, और दूसरी तरफ जब मेरा बाबू देखता है कि मेरे पति ने अच्छे से बजा दिया तो वो उससे ज्यादा मेरी बजाता है। इससे उन दोनों का कंपटीशन लगा रहता है और मेरी गाड़ी की और अच्छी सर्विसिंग होती रहती है। मैं तो तुम्हें भी सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें भी एक बाबू जरूर रखना चाहिए। इससे मेरे और मेरे पति के जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं, और अब तो उसका पूरा फोकस मेरी बजाने में ही रहता है। ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। जब तुम्हारा पति लंगड़ा त्यागी बन गया है, जब वो देखेगा कि कोई और उसकी बजा रहा है तो वो खुद ही तुम्हारे मैदान में लंगड़ा त्यागी नहीं बल्कि मैराथन दौड़ने लगेगा। घर आकर दारियो जब उससे पूछता है कि आखिर वो कौन लौंडा था जिसके साथ वो डांस कर रही थी, तो मार्था उससे बताती है, हाँ ये तो वही बंदा था जिसने आर्ट गैलरी में मेरी फाड़ के रख दी थी, और आज भी तो वो मुझे कोपचे ले गया था और वहाँ ले जाकर उसने अच्छे से बजाई है। दारियो को फिर से यही लगता है कि वो बस उसे जलाने के लिए उसकी ही नॉवेल्स की कहानियां सुना रही है। पर इस बार दारियो को गुस्सा आ गया था, क्योंकि पिछली बार से भी ज्यादा ज्ञान दे रही थी वो, तो वो उसे वहीं पर पलटा करके उसे बजाने लग गया। मार्था को अब समंथा की पूरी स्कीम समझ में आ गई है कि समंथा सही कह रही थी। ऐसे उसका बाबू कभी भी उसके नहीं बजाता था, और आज तो उसने बस बताया है न कि दिखाया है। बताने पर ही उसने इतनी बजा दी, तो सोचो अगर दिखा दे तब तो वो आसमान तक पहुंचा देगा। खैर एक ही दिन में 2-2 बार सर्विसिंग हो गई है, इस वजह से मार्था की चाल बिगड़ जाती है, लेकिन फिर भी प्यासी औरत लंगड़ाती लंगड़ाती किसी तरह से अपना काम चला ही रही है। और तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसमें उसी बंदे ने उसे डेट के लिए इनवाइट किया था। मार्था जब उसका लेटर पढ़ती है तो वो बहुत खुश होती है और उससे मिलने के लिए बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। काफी देर तक वेट करने के बावजूद भी वो बंदा लियो वहां पर नहीं आता, जिससे मार्था की गीली कच्ची में अकाल पड़ जाता है, और अब मार्था को गुस्सा आने लगा है। पर इतने में ही लियो वहां पर आ गया, जो आते ही उसके दबा देता है। अब मार्था को इससे ज्यादा और क्या पसंद था, इस वजह से वो तुरंत ही खुश हो जाती है। जिसके बाद लियो उससे वहीं पर लबर लबर करने लगा और फिर उसे वॉशरूम में ले जा करके एक बार फिर से कोका कोला पिला देता है। खैर यहाँ पर मार्था अपने गड्ढों में बोरिंग करवा रही होती है कि दूसरी तरफ दारियो घर पहुंच जाता है, और उसे मार्था कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगा। पर तभी उसकी नजर पड़ती है मार्था की एक डायरी पर, तो वो उसकी खोलकर मतलब डायरी खोलकर पढ़ने लग जाता है। ये वही डायरी थी जिसमें मार्था अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखती रहती थी। इस बीच उसने पढ़ लिया कि आखिर मार्था उससे कितना परेशान थी, और दारियो ने उसे कब से कोका कोला नहीं पिलाया है। अब तो मार्था की उंगलियां भी दर्द करने लगी हैं। ये सारी चीजें पढ़कर उसे बहुत दुख होता है कि वो अपने काम में इस तरह लग गया कि मार्था की तो उसने चटकानी ही छोड़ दी। खैर उसे इन सब बात का दुख हो ही रहा था कि तभी वो आगे पढ़ता है जिसमें मार्था ने लिखा था कि अब उसे लियो का कोका कोला बड़ा पसंद आ गया है। वो तो चाहती है कि पूरी लाइफ टाइम लियो उसे चटकाता ही रहे। ये सारी बातें जब वो उसकी डायरी में पढ़ता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि सच में मार्था किसी और से तबले बजवा रही है। ये चीज जानकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ लंगड़ाते लंगड़ाते मार्था जब घर पर पहुंचती है और दारियो उसे लंगड़ाती चाल में देखता है, तो वो समझ जाता है कि एक बार फिर से इंजन की खोल के सर्विसिंग हुई है। तो वो गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगता है। इवन उसने तो उस पर हाथ भी उठा दिया। उधर बाबू की पिलाई तो तब भी कम से कम अच्छी थी, पर यहाँ पर जो दारियो ने पिलाई की है वो कुछ ज्यादा ही खराब थी। उधर पिलाई से सिर्फ सूजी है, पर यहाँ तो गाल सूजी है। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा दुख होने लगता है कि उसकी फ्रेंड समंथा ने उसे गलत आइडिया दिया। मार्था ने तो सोचा था कि इससे और उसके बाबू का रिलेशन ठीक हो जाएगा, पर इससे तो और भी ज्यादा खराब हो गया है। उसी रात मार्था को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो किसी अनजान बंदे को पकड़कर एक कोपचे में ले जाकर अपनी झील चटा रही थी कि तभी उसका बाबू उसे पकड़ लेता है। इस वजह से उसका बाबू और भी ज्यादा नाराज हो गया। खैर अगले दिन उसे लियो का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। हालांकि मार्था की अपने बाबू को लेकर फट जरूर रही थी, पर यहाँ पर उसके बाबू का डर उसकी कच्ची को गीली होने से रोक नहीं पाता, और वो तुरंत ही लियो के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर मार्था को पता चला कि लियो एक पेंटर है और वो बस लड़कियों की ही पेंटिंग्स बनाता है, जिसके लिए वो पहले उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है, जैसे आर्ट गैलरी में उसने मार्था की क्लिक की थी, और फिर उन फोटोज को फील देने के लिए वो उन्हें वहीं पर पकड़कर झील देता है और फिर उनसे अच्छे से फील लेता है। इसी वजह से लियो की जो पेंटिंग्स होती हैं वो बिल्कुल
बिल्कुल रियल लगती है। ये सब चीजें जब वो लियो के बारे में जानती है तो उसकी कच्ची में तो जैसे मनो सैलाब ही आ गया हो, क्योंकि वो अब लियो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। एक तरफ उसका बाबू था दारियो, जो ढंग से उसकी बजाता तक नहीं था, पर दूसरी तरफ लियो है जो उसे किसी भी चीज के लिए नहीं रोकता है और उसकी गाड़ी की भी सर्विसिंग करता रहता है। इवन लियो तो अपने फ्रेंड को बुला करके मार्था की सर्विसिंग करवा देता है। मार्था को ये चीज बहुत पसंद आती है कि जो उसका नया बाबू है वो पुराने बाबू की तरह नहीं है कि किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। उसने तो एक ही बार में 2-2 टूल से मेरी सर्विस कर दी। ये चीज उसे इतनी पसंद आती है कि वो डिसाइड कर लेती है कि अब से वो लियो का ही पियोगी। तो वो लियो से कहती है, बाबू कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं तुम्हारी हो जाऊं। तो लियो ने उससे कहा कि ठीक है, अच्छा तुम तैयार है ना, कल मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा और हम लोग फ्रांस चले जाएंगे, जहाँ पर खोदम पट्टी करने के लिए ओयो की भी कोई कमी नहीं है और वहाँ पर तो सस्ते सस्ते गुब्बारे भी मिलते हैं। मार्था उसकी ये बात सुनकर के बहुत खुश थी और आज तो उसकी रंगड़ाती चाल भी उसे खुशी के मारे उछलने से रोक नहीं पा रही है। वो उछलते कूदते घर पर आई और उसकी ऐसी खुशी देखकर दारियो को समझ में आ जाता है कि आज खाली 1 वे रोड में गाड़ी नहीं चली है बल्कि 2 वे रोड में भी गाड़ी चली है। इसलिए वो मार्था से बोलता है कि मुझे पता है आज तुम्हारी गाड़ी की अच्छी वाली सर्विसिंग हुई है। मार्था बेचारी क्या ही बोलती, तो वो शांति से सुनती रहती है। अब जाकर दारियो को भी कंफर्म हो गया तो उसे बहुत गुस्सा आया। इस वजह से वो तुरंत ही मार्था को गोली बनाकर उसे पीछे से अपनी लो देने लग गया। यहाँ पर तो दारियो गुस्से में था, पर उसे क्या पता नीचे मार्था तो उसके गुस्से के मजे ले रही है, क्योंकि आज दारियो उसे काफी तगड़े से झेल रहा था और मार्था को यही तो चाहिए था। दारियो को लगता है कि उसने मार्था को सबक सिखा दिया, पर उसे क्या पता मार्था को तो वो मिल गया जो वो चाहती थी। अब मार्था को भी बहुत सही लग रहा है, क्योंकि वो दारियो से यही तो चाहती थी कि उसका बाबू उसे रगड़ के झेल दे। इस वजह से उसे अब लियो का प्यार फीका लगने लगा है। तो अगले दिन जब लियो उसका वेट कर रहा था तो मार्था उसके पास आती नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो दारियो की बंसी जो बजा रही थी। दूसरी तरफ हम समंथा को देख पाते हैं जिसने मार्था को ये आइडिया दिया था और उसके लिए तो वर्क भी कर गया, पर दूसरी तरफ समंथा के फड़वे लग चुके हैं। उसके बाबू ने तो उसको छोड़ ही दिया। इस वजह से वो लियो के पास आ जाती है और वो दोनों अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अब से वो उसकी बंसी बजाएगी, जिसके बाद वो ही दोनों फ्रांस के लिए निकल गए और मूवी यहीं पर एंड हो